मज़ेदार क्रिस्पी और हेल्दी कबाब आज हम बनाएंगे। बहुत ही डिलीशियस कम बजट में मेथी और चावल के आटे के कबाब जो आपके बच्चों को, आपको, आपकी फैमिली में सबको पसंद आएंगे। अगर मेहमान है तब आप बना के उनकी खिलाएं। और बहुत ही स्पेशल सी रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार सी। मेथी कई बीमारियों का जो खात्मा करती है और ये सेहत और मज़ा आज दोनों एक साथ। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। एक बाउल लिया है, चावल का आटा लिया है। यहाँ पर मैंने 1 कप, अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप चावल को पीस कर भी ले सकते हैं। यहाँ पर 3 चम्मच मैं लूँगी बेसन, 3 टेबलस्पून यहाँ पर बेसन डाला है। इन सब चीज़ों को पहले छान लिया है, आटे को भी छान लिया था, बेसन को भी। अगर बेसन नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे तिल डालेंगे 4 टेबलस्पून। मैंने वाइट और ब्लैक वाले मिक्स करके डाले हैं। अगर आपके पास वाइट है तो वाइट डालिए, ब्लैक है तो सिर्फ ब्लैक भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मिर्ची डालेंगे 1 टेबलस्पून, हल्दी डालेंगे 1/2 टीस्पून और इसमें नमक डालेंगे जी 1 टीस्पून। तो नमक जो है अपने टेस्ट के मुताबिक आप हमेशा अपने टेस्ट के मुताबिक डाला करें। यहाँ पे हरी मिर्चें 2 बारीक काट के मैंने डाली हैं। अगर आपके बच्चे हैं छोटे छोटे खाने वाले तो आप बेशक कम भी कर सकते हैं। प्याज डालेंगे यहाँ पर छोटे साइज़ का बारीक काट के, और हरा धनिया ऑप्शनल है, अगर चाहें तो डालें, वरना इसको स्किप कीजिए, वरना इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेथी का जो अपना एक टेस्ट होता है। और जी ये देखें जी, मेथी मैंने ऐसे तोड़ ली है डंडियों से। इसको पहले मैंने जो है धो के रख दिया था, तकरीबन 15 मिनट मैंने रख दिया ताकि इसका पानी अच्छे से जो है ड्राई हो जाए। अब हाथ की मदद से इसको ऐसे तोड़ देंगे। हमने काटना नहीं है छुरी से, हमने सिर्फ हाथ से रफली इसको कट करना है ऐसे हाथ की मदद से ना। तो ये देखिए मेथी हो चुकी है, इसको बारीक बारीक मैंने हाथ से कर लिया है, काटा नहीं है, मोटा मोटा रहने दिया है। अब इसको सारा डाल देंगे चावल के आटे में। घी डालेंगे इसमें 1 टेबलस्पून भर के। अगर घी नहीं है तो ऑयल डालिए, जो आपके पास हो आप डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं। अगर आपके पास बटर है तो बटर भी डाल सकते हैं। तो जो घी है बहुत अच्छा काम देगा, अंदर से पकाएगा हमारे स्नैक्स को। ज़ीरा डालेंगे 1/2 टीस्पून। हमने इसमें डालेंगे सूखा खुश्क धनिया। हाथ की मदद से इसको क्रश करके डाल देंगे धनिया को, सूखा धनिया। तो ये देखिए जी, इनको मिक्स करेंगे अच्छे से। और पानी का ख्याल करना है, पानी अपने बहुत थोड़ा डालना है क्योंकि सब्ज़ी में पहले ही से पानी होता है। तो ना अपने ख्याल करना है, अपने पानी डालना, पानी इसमें ना बहुत कम जाएगा। तो चम्मच से मुश्किल होता है, हाथ से गूंद लूँगी जैसे आटा गूंदते हैं, साथ मिक्स भी हो जाएगा, साथ गूंद भी जाएगा। तो घी डालना ज़रूरी है, इससे क्रिस्पी बनेंगे हमारे को। आप अंदर से जो पक जाएंगे अच्छे तरीके से ना, पकने में मदद देता है घी या ऑयल डालें जो भी मर्जी। तो ये देखिए जी, पानी आपने थोड़ा थोड़ा डालना है, तकरीबन 3 टेबलस्पून इसमें टोटल पानी गया था। तो अपने ख्याल से रखना करना है। पहले क्या करना है, अपने सब्जियों पहले खाली गूंद लेना है, सब्जियों के साथ ही जो बाकी ज़रूरत पड़े तो पानी डालिएगा, वरना नहीं। तो ये देखिए जी, माशा से आटा जो है मेरा डो माशा से तैयार हो चुका है। और एक चीज़ मैं डालना भूल गई थी, आमचूर पाउडर डाला है यहाँ पर मैंने, तो जो पहले डालना भूल गई थी। अगर आपके पास आमचूर पाउडर नहीं है तो आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं। इससे जो टेस्ट है कबाब का बहुत ही मज़ेदार सा निकल के आएगा। तो यहाँ पे हाथ पे पहले घी लगा लेंगे, ये देखें जी। और छोटा सा पेड़ा लेंगे, तकरीबन जैसे गुलाब जामुन होता है उतने साइज़ का, या जैसे कबाब हम बनाते हैं, आप लोगों को पता होगा ना, बहनें बैठी हैं समझदार, तो उनको पता होगा कबाब का साइज़ क्या होता है। तो उसी तरह हमने जो है कबाब बना लेने, छोटे छोटे से नॉर्मल साइज़ के, बहुत पतले भी नहीं करने, बहुत मोटे भी नहीं। देखे जी इस साइज़ के ऐसे। तो आटे को जो मैंने रेस्ट नहीं दिया, अगर आपके पास टाइम है तो आप रख सकते हैं, वरना ये फ़ौरन बना के फ़ौरन जो है फ्राई कर सकते हैं। तो फ्राई कैसे करना है, अपनी वीडियो स्किप नहीं करनी। अगर वीडियो स्किप की तो आप पता नहीं चलेगा हमने किस तरह फ्राई किया इसको, ठीक है। ये भी जो फ्राई करने वाला जो है अहम स्टेप है, आपने उसको मिस नहीं करना। तो ये देखें जी, मैं आपको एक और भी बना के दिखा सकती हूँ। देखें जी, दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। देखिए कितने मज़ेदार सा और बहुत अच्छा सा। बस आप थोड़ा सा घर हाथ ना ऑयल या घी लगा लीजिएगा तो बहुत आसानी से जो है आपके कबाब तैयार हो जाएंगे, बहुत ही जी झटपट तैयार हो जाएंगे। और कम बजट में आपके बहुत ही अच्छे स्नैक्स, हेल्दी, फ़ायदे ही फ़ायदे। एक तो तिल हैं इसमें फ़ायदेमंद, ऊपर से मेथी तो खून की कमी को पूरा करती है। कई बीमारियों की जो है ये है एक समझे दवा है। मेथी ज़रूर खानी चाहिए। बीपी वालों, जिनको बीपी है, जिनको शुगर है, वो भी बहुत ज़रूर लें इस मेथी को। तो ये देखें जी, बन के तैयार हो चुके हमारे मेथी के और चावल के कबाब, बहुत स्पेशल। ऊपर तिल भी लगाएंगे ताकि खाने में और भी मज़ेदार लगे और देखने में भी अच्छे लगें। तो देखें जी, तिल लगा लिए हैं मैंने ऐसे करके। तो यहाँ पर मैं आपसे कहूँगी, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिए, और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि इसी तरह रोज़ मेरी प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरी जो है वीडियो हर रोज़ मिलती रहे। तो ये देखें जी, अब शैलो फ्राई करेंगे। मैंने यहाँ पर तकरीबन ऑयल डाला है 1/2 कप,
तो हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा था, मतलब 1 कप से कम ऑयल डाला है। ज़्यादा भी देखिए ऑयल नहीं डाला मैंने। अब इसको शैलो फ्राई करना है, हमने डीप फ्राई नहीं करना। एक मैं आपको डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। यहाँ पे हमने जो है मैशर ले लेना या कोई घर का चम्मच जिसमें सुराख हो, तो इसको दबा कर देखें, अब दबाएंगे तो ऐसे डिज़ाइन निकल के आ जाएगा इस तरह करके, तो अच्छा लगता है। आपकी मर्ज़ी नहीं करते तो कोई मसला नहीं है, ऐसे भी ये वैसे अच्छे बनेंगे। बस थोड़ा डिज़ाइन बच्चे देख के ज़रा खुश हो जाते हैं इस डिज़ाइन को देख के। देखें जी, इस तरह करके हमने ज़रा प्रेस करेंगे तो डिज़ाइन निकल के आ जाएगा, ऐसे जो छोटी छोटी सी बॉल्स बन के आ जाएंगी। तो आपने मुझे ज़रूर बताना है मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट भी करना है। देखें जी, और मैं आपको यहाँ दिखाएं, देखो मैंने हाथ की मदद से आपके सामने किया है, तो आराम से ये जो है साइड पे हो गया है। ना ही टूटे हैं या ना चिपक रहे हैं, ना ही कुछ, ना नीचे चिपक रहे हैं बर्तन में, ना ही आपस में, ना ही टूट रहे हैं, ना हमने इसमें अंडा डाला है, मतलब कुछ भी, ना बाहर कोई मैदा लगाया है कोटिंग के मैदे की या अंडा, कुछ भी नहीं हो। कितने आसानी से देखें, ना टूट रहे हैं ना ही जुड़ रहे हैं, और आराम से करो। घी भी जो है ऑयल आपको ज़्यादा नहीं लेंगे, जितना मैंने डाला है इतना कितना वापस मुझे मिल जाएगा, मतलब ऑयल भी इसमें ज़्यादा नहीं गया। और बहुत मज़ेदार बनेंगी। इनको 3-4 दफ़ा हम पलट के ना दबा कर प्रेस करके ना, तो हमने इनको पका लेना, तो बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। बाहर से क्रिस्पी और अंदर से मज़े के जैसे पकौड़े होते हैं ना, इस तरह के। तो ये देखिए सारे इनको 3-4 दफ़ा पलट के हमने पका लेना है। तो ये देखिए हल्का सा प्रेस भी करेंगे, बस ये पक चुके हैं। तो इसको मैं प्लेट में निकालती हूँ और प्यारे प्यारे व्यूअर्स को दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। तो देखें जी कितने मज़ेदार से माशाल्लाह से हमारे कबाब रेडी हो चुके हैं। आप इनको पकोड़े भी कह सकते हैं, टिक्की भी कह सकते हैं, और कबाब भी, और बहुत ही मज़ेदार लगते हैं खाने में। आप चटनी के साथ इसको लीजिए, केचप के साथ लीजिए, मतलब जिससे आपको दिल करे आप इसको लीजिए। और ये खाली भी ऐसे अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए जी ये कितने मज़े के हैं। इनकी आवाज़ सुनिए, और काफ़ी गर्म है, फिर भी करके दिखा रही, तो मैं तो हाथ लगा रही हूँ गर्म है, मगर आप ये ना कीजिएगा, आपका हाथ भी जल जाता है। तो देखिए जी बाकी मेरे जो 6 हैं कबाब बच चुके हैं, इनको मैं ज़िप जो बैग होता है उसमें रख के मैं इसको फ्रीज़ कर दूँगी 1 हफ़्ते के लिए, आप या 15 दिन के लिए आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए जी माशाल्लाह से कबाब रेडी हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।